हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे पास एक भी कोई ऐसी क्लिप नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया है और मेरे पास कोई क्लिप भी नहीं है। तो मैंने बोला क्यों ना मैं आप लोगों से बातें कर लूं। और मैं कैसी लग रही हूँ ना, चप्पू चप्पू टाइप। तो आज मैं कुछ करूँगी अपने मन की बात, है ना। और ये आज का वीडियो कुछ घंटे बाद आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। आज मैं करूँगी अपने मन की बात कि सुहाना 7 महीनों में कैसे चेंज हुई है। वो 7 महीने पहले का इंसिडेंस जो मेरे साथ हुआ और जो आज हूँ मैं आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ। तो इसके बीच में क्या क्या ऐसे बदलाव आए, क्या क्या हुआ, वो मैं कुछ आधी अधूरी सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आपके हस्बैंड को क्या हुआ क्या हुआ। हालांकि वो तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस चीज़ को फिर से आप लोगों को बताऊं और फिर से मैं वहीं लौट के जाऊं। तो वो चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगी। बस ये है कि ऐसा लगता है जो 7 महीने पहले मैं जीवन जी रही थी, तो वो सपना सा लगता है जो 7 महीने पहले जीवन जी रही थी। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि अभी 7 महीने से मैं एक नींद में हूँ, जो कि बहुत ही डरावना भयानक सा सपना मैं देख रही हूँ। और मैं बहुत आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरी आँख खुल जाए और ये सपना टूट जाए और फिर से मेरी वो लाइफ मैं जीने लगूँ जो मैं 7 महीने पहले जी रही थी। मैं ऐसा सोचती हूँ क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया। मेरी जो जान थी वो मुझसे दूर हो गई। मैं अभी तक विश्वास ही नहीं कर सकती। मैं रोऊंगी नहीं, नहीं तो आप लोग कहोगे कि फिर रोने लगी। एक कमेंट और आया था कि अभी आप बहुत खुश हो, है ना। अभी आप बहुत खुश हो और जब व्यूज़ नहीं आता है तो आप रोना धोना स्टार्ट कर देते हो। तो ये क्या बात हुई, मुझे ये नहीं समझ में आया। ये बात क्या हुई भाई? हाँ, ये चालाकीपन तो मुझे आता ही नहीं है। अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो रोने धोने लगें, ये मुझे चालाकीपन आता ही नहीं है। और यूट्यूबरों के जैसा, है ना। मुझे ये सब बिल्कुल नहीं आता है कि मैं अपना कंटेंट चेंज करूं। अगर मैं दुखी हूं तो मैं वही बताऊंगी और मैं खुश हूं तो मैं वही बताऊंगी। जो मेरे जीवन में होता है मैं वही बताती हूँ। मेरा अलग से कुछ भी नहीं रहता है कि मैं कोई बहुत लोग मुझे जानने पहचानने लगे हैं कि सुहाना किस तरीके की है। सुहाना में कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है कि सुहाना ने आज ये व्यूज़ के लिए किया। हाँ, मैं मानूंगी कि मेरे थंबनेल टाइटल थोड़े अट्रैक्टिव होते हैं, कि मैं थोड़ा ऐसा डालती हूँ। कभी कभी मैं ना इतना फोकस नहीं करती हूँ, इतना माइंडली नहीं लेती हूँ कि मुझे आज ऐसा थंबनेल, कुछ भद्दा टाइप का टाइटल थंबनेल तो मैंने कभी डाला ही नहीं है। ऐसा डाला है कि हाँ थोड़ा सा सभ्य सा लगे और ठीक लगे। ऐसा कभी भी मैंने नहीं डाला क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के टाइटल और थंबनेल डालती हूँ, उसमें ऐड करती हूँ। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और एक बात और है जो मैं पहली बात तो आप लोगों से क्या बातें कर रही थी और कहाँ पहुँच गई। तो चलो, जहाँ थी मैं वहीं पहुँच के आप लोगों से बातें करती हूँ। शुक्ला जी गए ना, तो शुक्ला जी के जाने के बाद मुझे क्या किया, जो मेरे परिवार के लोग हैं उन्होंने मुझे छोड़ दिया मेरे हाल पर। हालांकि मैं उनके सामने बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई कि मुझे आप लोगों की छत्र छाया के बीच में रहना है। पर उन लोगों ने उस बात को बिल्कुल माइंड में नहीं लिया और मुझे उसी दिन से छोड़ दिया मेरे हाल पर। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये बिना सहारे के कैसे जिएगी, क्या करेगी, कैसे घर खर्च चलेगा, कैसे क्या, कुछ भी नहीं। मेरे पास, मुझे याद है कि मेरे शुक्ला जी के पर्स में मुझे 1500 रुपये मिले थे, है ना। वो पैसे मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी। अभी तक तो शुक्ला जी के जाने के बाद मैं कभी किसी चीज़ से परेशान ही नहीं हुई हूँ। ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड गए तो मुझे इस चीज़ की परेशानी, उस चीज़ की। मुझे शुक्ला जी का इतना अच्छा आशीर्वाद मिला है कि मैं हर चीज़ से
परिपूर्ण हूँ। बट ये है कि उनकी कमी है बस। अगर वो इन सब खुशियों में शामिल होते ना तो मेरी खुशियों में 4 चाँद लग जाते। बस उनकी कमी महसूस होती है मुझे, बस यही है और कुछ भी नहीं है। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने मन की बात करूँ। और एक बात और, किसी ने कहा था मुझे कि आपका जो मैंने फ्रेशर पार्टी का डाला हुआ था, अपलोड किया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें कहा था कि पहले तो आप पर तरस आता था पर अब नहीं आता। तो मैंने क्या गलती करी उसमें, ये बताइए। अगर मैं थोड़ी सी अपने लिए मैंने जिया, उस खुशी में मैं शामिल हो गई, मैंने डांस कर दिया या फिर सॉन्ग गा दिया, तो क्या गलत किया मैंने। बहुत लोग इस चीज़ से खुश हुए थे कि सुहाना आपने बहुत अच्छा डांस किया, आपने खूब इन्जॉय किया। थोड़ी देर के लिए मैं खुश हो गई उसमें, तो क्या हुआ, मेरा क्या जो खुश है, जो मेरी खुशी थी वो क्या देखी नहीं गई। कई कई लोग अजीब अजीब कमेंट कर देते हैं, हालांकि मैं उनको इतना माइंड नहीं ली। थोड़ा सा लगा था कि यार इस तरीके के लोग भी रहते हैं कि अगर मैंने वीडियो पर मेरा कुछ ऐसा हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, मैं सच बताऊं तो शुक्ला जी के जाने के बाद मैं आप लोगों के सहारे ही आज यहाँ पर बैठी हूँ, है ना। आप लोग थे मुझे सहारा देने के लिए, हर एक लोग जो मुझे कमेंट्स करके मुझे बहुत समझाया है और अभी तक इस लेवल पर लाकर मुझे छोड़ा है ना। यहाँ तक मैं आप लोगों के ही बदौलत हूँ। तो अगर मैं ज़्यादा रो देती हूँ या मैं अपनी बातें शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे अपने हो, फैमिली हो, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो रोना आ ही जाता है। किसी अपने के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं तो रोना आ ही जाता है। तो मैं रो देती हूँ तो लोगों को लगता है शायद ये व्यूज़ के लिए कर रही है। उसके बाद अगर ज़्यादा मैं खुश हो जाती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो बोलते हैं ये ज़्यादा खुश है, इस पे तरस नहीं आ रहा। यार तरस करने के लिए किसने कहा है? कौन कह रहा है कि सुहाना पर तरस करो? सुहाना कभी किसी से नहीं कहेगी कि हम पर तरस करो। हमने ये कहा है कि मुझे सपोर्ट करो, बस यही कहा है मैंने, है ना। मेरी जो लाइफ है, जो रियल लाइफ है, वो मैं दिखा रही हूँ। जो मैं करती हूँ, जब मैं रोती हूँ, जब मैं खुश होती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तरस खाने के लिए कभी नहीं बोला मैंने। ये आप लोगों का प्यार है जो मैं, आप लोग मेरे से तभी से जुड़े हैं। कुछ लोग शुक्ला जी थे जब से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग मुझे अभी नई नई, मेरी कुछ फैमिली यानी कुछ लोग हैं जो मेरी फैमिली में ऐड हुए हैं, तो वो लोग बहुत मुझे प्यार करते हैं, है ना। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ, आप लोग हो मेरे साथ। आज लाइट चली गई है इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ और यहाँ पर आके सीढ़ियों में बैठ गई हूँ, है ना। आज मैं खुश रहती हूँ, पता है। देखो, मुझे पता है कि मेरी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, पर उस चीज़ को भूली नहीं हूँ। मैं जी रही हूँ, बस ये बात है, मैं जी रही हूँ। कभी कभी विश्वास नहीं होता है कि इतने ऐसे लोग भी होंगे। मैं उन लोगों की बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं, है ना। और वो लोग यही चाहते हैं कि मैं रोऊं, गिड़गिड़ाऊं। तो मेरी डिक्शनरी में नहीं है कि मैं उनके सामने रोऊं और गिड़गिड़ाऊं या उनसे कोई चीज़ की हेल्प लूं। क्या बिना हेल्प के नहीं चल सकता है मेरा? तो ना मैं उन लोगों को उनके सामने कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बोलने वाली हूँ। बस मुझे यह है कि मैं विश्वास नहीं करती हूँ। आज मुझे ना 7 महीने हो गए हैं। मैं सच बताऊँ तो मैं किसी पर विश्वास नहीं करती हूँ क्योंकि सारी दुनिया मुझे फ्रॉड लगती है। ऐसा है नहीं पर कि मैं सारे लोगों को बोलूं, बट मैं ना बहुत ऐसे गड्ढे हैं, मैं विश्वास जल्दी कर लेती हूँ। तो मैं ना विश्वास करने में थोड़ा सा मैं सोचती हूँ कि इस पर विश्वास किया जाए कि नहीं किया जाए। पहले क्या होता था कि मेरे हर डिसीजन मेरे शुक्ला जी लेते थे। कोई भी सड़ी से सड़ी बात है तो मैं शुक्ला जी से पूछती थी कि क्यों ऐसा सही है, तो वो बोलते थे हाँ सही है। अगर कोई गलत है तो बोलते नहीं, ये चीज़ नहीं करना है। अब क्या है कि मेरे खुद के डिसीजन मुझे खुद लेने होते हैं, तो मैं बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो दुनिया है ना, बिना फेवर के कोई काम ही नहीं करती। फेवर चाहिए होता है हर चीज़ के बदले। तो मैं बहुत सोच समझ के काम करती हूँ और जैसे भी हूँ जी रही हूँ, अपनी बेटी के साथ हूँ मैं। और किसी को भी मेरी इस बात से बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, है ना। मुझे अभी वर्ड सूझ नहीं रहे थे कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, पर मैंने बोल दिया, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सारे इंसान एक जैसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि
मैं सच बताऊं, मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरी तरह की सोच के ही हैं, तभी मुझे पसंद करते हैं और मेरी हर बात को मानते हैं और मुझे अच्छी सलाह देते हैं। उस चीज़ को मैं मानती भी हूँ कि हाँ, ये चीज़ मुझसे यहाँ पर गड़बड़ हुई है, तो मैं उस चीज़ को सुधारने की भी कोशिश करती हूँ। और आज मैं थोड़ी सी ऐसी सी लग रही हूँ, एवई। तो चलो इस वीडियो का एंडिंग हम यहीं पर करते हैं। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।